जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूं। हम चर्चा करने वाले हैं, अगर मेष राशि का सूर्य किसी जातक के 12वें भाव में जाकर विराजमान हो जाता है तो ऐसे सूर्य का जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, सूर्य का कैसा फल उसे प्राप्त होता है। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना विलंब की हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर किसी जातक का सूर्य जो मेष राशि के हैं और उनका मेष राशि का सूर्य जो है 12वें भाव में जाकर विराजमान हो जाता है और 12वें भाव में सूर्य की स्थिति मेष राशि की होती है तो मेष राशि का सूर्य द्वादश भाव में जातक को स्वाभिमानी बनाता है। जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक जो व्यापार व्यवसाय या जो कार्य करते हैं वह लेखक संबंधी कृषि का कार्य करने वाले होते हैं, पशुपालक, जी हाँ, पशु का पालन भी करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि से संबंधित भूमि से संबंधित कार्य जो है ऐसे जातक करने वाले होते हैं। उनका धन इन्हीं व्यापार में खर्च होता है और इन्हीं व्यापार से वह परिश्रम के बाद धन का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो मेष राशि का सूर्य 12वें भाव में इस प्रकार की आजीविका जातक को प्रदान करता है। कभी देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं वह कुविचारी भी होते हैं, उनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और बिना विचार किए जो है ऐसे जातक खर्च करते रहते हैं, धन का व्यय करते रहते हैं, तो यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। और देखा गया है कि ऐसा जो जातक का सूर्य मेष राशि का 12वें भाव में बैठा होता है और उस पर पाप प्रभाव हो तो देखा भी गया है कि ऐसा जो जातक होता है अपने पिता के धन को नष्ट करने वाला होता है, अर्थात जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से संबंधित या जो है वह कार्य करता है जिसके कारण वह अपनी पैतृक संपत्ति पिता के धन को नष्ट कर देता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं वह जो है ऋण ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, तो इसके कारण उनके पिता की आर्थिक स्थिति, उनका जो जमा पूंजी होती है, संचित किया हुआ धन होता है, वह नष्ट हो जाता है तो पिता के धन को भी नष्ट करने वाले होते हैं। और देखा भी गया है कि जीवन में विघ्न बाधा के बाद ऐसे जातक प्रगति करते हैं। जी हाँ, जिनका सूर्य मेष राशि का 12वें भाव में बैठा होता है तो वह जो जातक होते हैं और काफ़ी परेशानी के बाद, काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद ही जो है उनका जो जीवन होता है वह सफलता की ओर जाता है, प्रगति की ओर जाता है। शरीर से कुछ दुर्बल होते हैं और देखा भी गया है कि दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं जिनका मेष राशि का सूर्य 12वें भाव में बैठा होता है तो उन्हें नेत्र में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा होती ही रहती है। नेत्र का कोई ना कोई दोष ऐसे जातकों को होता है तो यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। वृद्धावस्था में जातक जो है रोग से ग्रसित जरूर होते हैं। जी हाँ, मूर्छा रोग होना और इत्यादि, सूर्य से संबंधित ज्वर रोग से ग्रसित होना, अस्थियों के रोग इत्यादि, इन रोगों से भी जो है जातक ग्रसित होता है। और कई बार देखा जाता है कि अच्छा शुभ ग्रह का प्रभाव यदि मेष राशि का सूर्य जो 12वें भाव में बैठा गया है उसके ऊपर यदि अच्छे ग्रह का प्रभाव होता है तो जातक धनी भी होता है, संपन्न भी होता है, धन संपत्ति उसके पास काफ़ी अच्छी होती है। तो यह जो स्थिति होती है कुल मिलाकर 12वें भाव में मेष राशि में सूर्य की स्थिति निर्भर करती है कि ग्रह कितना शुभ है, सूर्य किन भावों का स्वामी है और किस भाव का स्वामी है। तो इन सभी के आधार पर पूर्ण रूप से विचार करके जो है इस भाव का फल समझना चाहिए, जानना चाहिए या फिर बताना चाहिए। तो मेष राशि का सूर्य 12वें भाव में अपनी शुभता या अशुभता के आधार पर फल करता है, लेकिन जातक के जीवन में ये तो तय है कि काफ़ी परेशानियां होती हैं, जीवन में संघर्ष होता है, उसके बाद ही वह उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। तो यह भाव मध्यम फलकारी मेरे हिसाब से माना जाता है। यदि अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो फल में अच्छी फल की वृद्धि होगी और बुरे प्रभाव में है तो फिर सामान्यतः बुरे फल की भी वृद्धि ही होगी। तो इस प्रकार इस विषय को आपको जानना चाहिए और मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।